दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो आज हम बात करेंगे जयपुर मेट्रो में किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, क्या सिलेबस है, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, साथ में हम बात करेंगे कि इसमें कितना टाइम मिलेगा, किस आधारित पेपर होगा और कितने क्वेश्चन किस पार्ट से पूछे जाएंगे। तो बने रहे इस वीडियो के साथ में लास्ट तक, लाइक शेयर करते रहें और यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। तो आज हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन और ये हमारे पास है JMRC एग्ज़ाम की स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे पोस्ट की। तो फर्स्ट पोस्ट है स्टेशन कंट्रोलर और ट्रेन ऑपरेटर, जिसमें आपका CBT बेस्ड एग्जाम होगा और आपको साइक्लोट्रिक टेस्ट भी करना होगा, इंटरव्यू होगा और मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी होगा। एकमात्र ऐसी पोस्ट है जिसमें आपके लिए चारों ही जो प्रोसीजर करनी है। दूसरा आपके पास पोस्ट है जूनियर इंजीनियर की, जिसमें आपका CBT बेस्ड एग्जाम होगा और आगे मेडिकल फिटनेस होगा। आगे आपके पास कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट है, जिसमें CBT बेस्ड एग्जाम होगा और मेडिकल फिटनेस टेस्ट किया जाएगा। मेंटेनर में भी आपकी CBT होगी और मेडिकल फिटनेस होगा। अब यहाँ पे जो गुड का साइन है वो तो है आपके लिए होगा, यस विल बी हेल्ड, आप ये होगा ट्रेड के लिए, और जिसमें कट है वो अलाउड नहीं है। तो एकमात्र ऐसी है जिसमें चारों प्रोसीजर करनी है। अब आगे हम बात करेंगे कि इस एग्जाम में आगे हम बात करने वाले हैं कि CBT विल बी कैरी 100 मार्क्स। तो 100 नंबर का पेपर होगा और 100 क्वेश्चन होंगे टोटल। और अगर हम बात करें कि इसमें आपसे ये भी है कि रिप्रेजेंटेटिव और कंप्लेंट्स रिगार्ड, अगर JMRC एग्जाम से संबंधित आपको कोई भी कंप्लेन होगी तो वो आप समय रहते जो JMRC रिक्रूटमेंट पोर्टल, जो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ CBT बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने के बाद आप अपनी कंप्लेन है वो उस साइट पे रजिस्टर कर सकते हैं। CBT टेस्ट विल द स्क्रीनिंग टेस्ट shall the be aimed the testing or skill candidate the language, general knowledge, general awareness, general science, computer प्रोफिशिएंसी, क्वांटिटी, एप्टीट्यूड और लॉजिकल, ये सारी स्किल आप में देखी जाएगी। और अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो आगे आपको ये बताया गया है कि एबिलिटी, अब हम इसमें बात करने वाले हैं, ये आप रीड कर लेना। और अब आगे हम बात करते हैं पोस्ट फर्स्ट के लिए। जो फर्स्ट पोस्ट है इसकी बात करें तो ये है पोस्ट फॉर द स्टेशन कंट्रोलर और ट्रेन ऑपरेटर। इसमें आपको स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड की बात करेंगे। इसमें CBT बेस्ड एग्जाम होगा। जो स्टेशन कंट्रोलर है, ट्रेन ऑपरेटर है, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। टोटल 100 क्वेश्चन का पेपर होगा और 100 ही मार्क्स होंगे। और यहाँ पे एक आपको बता रखा है चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, मल्टी चॉइस, और 1 मार्क्स बीइंग अवार्डेड टू ईच राइट आंसर। एक आंसर सही का आपको 1 नंबर दिया जाएगा, लेकिन अगर आपका एक आंसर रॉन्ग है तो 0.25 मार्क्स कट भी करा जाएगा। और आगे इसके बाद में आगे आपके पास है कि अगर मिनिमम पास मार्किंग कैंडिडेट सेल बी 40% कैंडिडेट से अदर, जो अदर कैटेगरी के हैं उसके लिए, और SC ST PWD ESM कैटेगरी है उनके लिए 35% है। और अब हम बात करते हैं कि एग्जाम में किस प्रकार से, किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन होंगे, आगे लॉजिकल जो रीजनिंग है उसके 10 क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के भी 10 होंगे और हिंदी के भी 10 क्वेश्चन होंगे। और अब इसके स्टेज सेकंड की बात करें तो स्टेज सेकंड में यहाँ पे आपका जो कि साइक्रोमेट्रिक्स
जो टेस्ट होगा क्वालिफाइंग टेस्ट होगा, और इसमें आपको यहाँ पे जो दे रखा है आप रीड कर सकते हैं। और आगे आपका इंटरव्यू होगा 10 मार्क्स का, इंटरव्यू पर्सनैलिटी और द ट्रेंड्स इंक्लूडिंग द, ये सारे आपको, और मेडिकल फिटनेस ने आपके यहाँ पे क्वालिफाइंग टेस्टिंग होगा, और जिसमें आपको इंटरव्यू के लिए JMRC जो कैटेगरी और पासिंग के अकॉर्डिंग आपसे किया जाएगा। अब आगे हम बात कर रहे हैं पोस्ट बी, सेकंड पोस्ट की। ये पोस्ट है जूनियर इंजीनियर की, जिसमें इलेक्ट्रिकल है, जूनियर इंजीनियर है, और इलेक्ट्रॉनिक जूनियर इंजीनियर सिविल है। इसकी स्टेप फर्स्ट, इसमें सेम वही है, CBT बेस्ड एग्जाम होगा 100 क्वेश्चन का, और 100 मार्क्स होंगे। प्रत्येक सही क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाएगा, अगर गलत है तो 0.25 मार्क्स कट होंगे। इसमें भी आपको 40% और 35% की वही जो पासिंग करना है आपको। और अब हम बात कर लेते हैं इसके कि कौन से पार्ट से कितने होंगे। तो सबसे पहले तो आपकी जो रिलेटेड ट्रेड है उससे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उसके बाद में जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन होंगे, जनरल साइंस के भी 10 होंगे, मैथमेटिक्स के 10 होंगे, लॉजिकल रीजनिंग के 5 क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर के 5 होंगे, इंग्लिश के 5 होंगे, और हिंदी के 5 होंगे स्टेज फर्स्ट में। और स्टेज सेकंड में आपको करना है मेडिकल क्वालिफिकेशन, जो कि मेडिकल में JMRC जो कैटेगरी आपको इससे संबंधित। आगे है थर्ड जो C, ये है पोस्ट फॉर कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट। इसकी स्टेज फर्स्ट, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स होंगे, CBT बेस्ड एग्जाम होगा, और 120 मिनट्स आपको मिलेगी इसके लिए, और एक सही उत्तर के लिए 1 नंबर दिया जाएगा, और एक गलत उत्तर के लिए 0.25 मार्क्स कट हो जाएंगे। और इसके लिए भी आपको वही क्वालिफाइंग है, 40%, 35% दोनों अलग अलग कैटेगरी वाइज है। और इसमें हम बात करते हैं कि किस पार्ट के कितने क्वेश्चन होंगे। जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन होंगे, और जनरल साइंस के भी 20 होंगे, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड जिसको हम मैथ के क्वेश्चन मानते हैं ये 20 हो जाएंगे, और लॉजिकल रीजनिंग हो जाएंगे 10, कंप्यूटर अवेयरनेस के भी 10 हो जाएंगे, इंग्लिश के 10 हो जाएंगे, और हिंदी के भी 10 हो जाएंगे। सेकंड स्टेज में आपका मेडिकल क्वालिफाई होगा, और आपको इसमें मेडिकल के लिए जो कैटेगरी JMRC की B1 कैटेगरी के अकॉर्डिंग। और अब हमारे पास जो अगली पोस्ट है पोस्ट 4D, तो ये पे मेंटेनर की है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन है, और इलेक्ट्रॉनिक है, और फीटर है। तो इसमें आपके CBT बेस्ड एग्जाम होगा 100 मार्क्स का, और 100 क्वेश्चन होंगे, और CBT में आपको 120 मिनट मिलेगी, और एक सही क्वेश्चन के लिए एक सही उत्तर के लिए 1 नंबर दिया जाएगा, और रॉन्ग उत्तर के लिए 0.25 मार्क्स कट हो जाएंगे। आपको क्वालिफाइंग करना है पेपर को 40% अदर कैटेगरी के लिए, और शेष जो है उनके लिए 35% है। ये सारी कैटेगरी के अकॉर्डिंग है। अब हम बात करते हैं कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे दे रखा है, ये सबसे पहले तो आपकी ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे 55 क्वेश्चन आपके ट्रेड के होंगे, और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे 10, जनरल साइंस के हो जाएंगे 10, और मैथ क्वांटिटी एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हो जाएंगे 10। और आगे जो पार्ट है कंप्यूटर अवेयरनेस के 5 क्वेश्चन हो जाए, इंग्लिश के भी 5 हो जाएंगे, हिंदी के भी 5 क्वेश्चन होंगे। अब आपको आगे करना है, ये करना है मेडिकल टेस्ट वाला, मेडिकल फिटनेस जो आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग हो जाएगा JMRC से, जो कि पासिंग मेडिकल के लिए। और आगे आपको दिया गया है द कॉल लिस्ट ऑफ द इंटरव्यू साइकोलॉजी टेस्ट ईच ऑफ पोस्ट दीज आर हैव बीन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर वुड बी लिमिटेड नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स। ये आपको अपने मार्क्स से कट ऑफ के अकॉर्डिंग जाएगा। तो इस प्रकार से आपके ये सारे जो टोटल ये किस प्रकार से एग्जाम होगा और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको कितना टाइम। और यहाँ पे द कॉल लिस्ट फॉर इंटरव्यू साइकोलॉजिक टेस्ट फॉर ईच पोस्ट दीज हैव बीन द प्रिस्क्राइब फॉर द वुड बी लिमिट ऑफ द नंबर ऑफ द कैंडिडेट हु हैव ऑब्टेन्ड मिनिमम मार्क्स, जिन्होंने मिनिमम मार्क्स यानी 40% और 35% जो आपने अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो आपने ऑब्टेन किए प्राप्त किए हैं उसके अकॉर्डिंग जो CBT बेस्ड है, उसके बाद में सब्जेक्ट टू द मिनिमम ऑफ 5 times द नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑफ ईच कैटेगरी इन ऑर्डर मेकिंग ऑब्टेन इन द CBT
एग्जाम। नोट इफ मोर देन द वन कैंडिडेट इज पेलेस देन द कट ऑफ पॉइंट। अगर बात करें कि कैंडिडेट जो कट ऑफ मार्क्स में अगर सेम है तो उसे राउंड 2 ऑफ डेसिमल, जो कि पॉइंट के बाद 2 अंकों के बाद में जो मेरिट लिस्ट होती है सीबीटी, सच कैंडिडेट, ऐसे कैंडिडेट्स को वुड बी इंक्लूड कॉल ऑफ द इंटरव्यू एंड टेस्ट, जो कि टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आगे आपको बताएगा कैटेगरी वाइज फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ ईच सेल बी द प्रिपेयर्ड फ्रॉम द अमंग कैंडिडेट हु हैव ऑब्टेन मिनिमम पास मार्क्स सीबीटी, और इंटरव्यू के लिए उन्हें बुलाया गया जो मिनिमम पास मार्किंग जो प्राप्त करेंगे। और अब बात कर रहे हैं आगे फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेशन कंट्रोलर ट्रेन ऑपरेटर। तो इसमें इन ऑर्डर ऑफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन सीबीटी एंड इंटरव्यू आफ्टर द डिस्क्वालीफाइंग द कैंडिडेट्स हु हैव नॉट पास द सेकेंड से, कि सभी स्तर पे जो अपनी क्वालिफाई होने के बावजूद भी अगर वो लास्ट की किसी स्टेज में अगर वो क्वालिफाई नहीं होता है तो वो उसकी कैंडिडेट्स समाप्त हो जाएगी वहीं पे। कट आउट विदाउट द एनी राउंड फाइनल मेरिट लिस्ट द कैंडिडेट हु इज सीनियर इन एज। और अगर किसी में कैंडिडेट्स में जो कैंडिडेट मार्क्स में बराबर है तो उसको अपनी सीनियरिटी एज के अकॉर्डिंग, जो एज में बड़ा है उसको सीनियरिटी पहले दी जाएगी। मान लो कोई 2 कैंडिडेट हैं उनके बराबर मार्क्स आ रहे हैं लास्ट फाइनल तक, तो उसको डेट ऑफ बर्थ के आधार पे जो बड़ा है उसको ज्वाइनिंग दी जाएगी। और इसी के साथ में आगे जो पोस्ट फॉर द जूनियर इंजीनियर, कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट और मेंटेनर, ऑर्डर ऑफ द टोटल मार्क्स सीबीटी सब्जेक्ट और द पासिंग मेडिकल फिटनेस इफ मोर देन द वन पेलेस्ट कट ऑफ, कि अगर एक से ज़्यादा एक ही नंबर पे, एक ही रैंक पे एक से ज़्यादा स्टूडेंट आ जाते हैं तो उनको भी फाइनल मेरिट है वो उनकी एज के अकॉर्डिंग की जाएगी। और आगे ए पैनल वेट लिस्ट कैंडिडेट में बी प्रिपेयर्ड ऑन दीज लाइन्स विच विल बी वैलिड फॉर 1 ईयर। और जो मेरिट लिस्ट में जो कैंडिडेट जो वेटिंग लिस्ट में है वो 1 ईयर तक वैलिड रहेंगे। डेट ऑफ सीबीटी रिजल्ट सीबीटी ऑल ओवर द रिक्वायरमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सेल ऑल जेएमआरसी वेबसाइट। बाकी अधिक जानकारी के लिए जेएमआरसी वेबसाइट पर विजिट करें। तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, लाइक शेयर करते रहें। नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद।